अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिवोट्रिल टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी जो डोजेज क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और ये काम कैसे करती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रिवोट्रिल टैबलेट, जिसका जेनेरिक नेम है क्लोनाज़ेपाम, जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है और ये बेंजोडाइज़ेपिन की क्लास से बिलोंग करती है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें, मतलब ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और ये ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करती है, तो बेसिकली जो रिवोट्रिल टैबलेट है इसके अंदर जो क्लोनाज़ेपाम है ये गाबा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं। वो रिसेप्टर जो हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं उसे गाबा रिसेप्टर कहते हैं और जो गाबा रिसेप्टर है उसके एक्शन को फैसिलिटेट कर देता है, जिससे जो हमारे ब्रेन के अंदर जो क्लोराइड आयन चैनल है उसके ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है, जिससे मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन होती है और सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी यूजेज की, मतलब इसको किस किस पर्पस में इस्तेमाल करवाया जाता है, तो उसे एपिलेप्सी के केस में, मतलब कि वो पेशेंट जिनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं तो उस केस में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसे पैनिक डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसे सोशल फोबिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और यह डिप्रेशन के केस में भी इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, मतलब दिन में इसको कितनी मरतबा इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो जो अडल्ट में इसके जो डोज है वो इन केस ऑफ एपिलिप्सी, मतलब कि मिर्गी के पेशेंट के लिए जो डोज है वो 0.5 mg ट्वाइस अ डे है। मतलब दिन में 3 मरतबा 0.5 mg इस्तेमाल करनी है। लेकिन कंडीशन के लिहाज से इसकी डोज को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। अगर हम इसकी इंक्रीज डोज की बात करें तो वो 0.5 mg से 1 mg ट्वाइस अ डे है। लेकिन अगर हम इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें पर डे की, तो वो 4 mg से 8 mg पर डे है। इन केस अगर हम पैनिक डिसऑर्डर की बात करें, तो जो अडल्ट में जो उसको पैनिक डिसऑर्डर की जो डोज है वो 0.25 mg ट्वाइस अ डे है। मतलब कि दिन में 2 मरतबा 0.25 mg इस्तेमाल करनी है। लेकिन इन केस अगर इंक्रीज डोज करनी पड़ जाए तो वो 1 mg पर डे है। लेकिन अगर इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें वो 1 mg पर डे है। अगर हम बच्चों में पैनिक डिसऑर्डर डोज की बात करें, वो बच्चे जिनका वेट 30 kg से कम है तो उनमें जो रिवोट्रिल की जो डोज है वो 0.01 से 0.02 mg पर डे है। लेकिन इन केस कंडीशन के लिहाज से अगर हम इसकी डोज को बढ़ानी पड़ जाए तो वो 0.25 से 0.5 mg पर डे है। लेकिन अगर हम इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें बच्चों में, वो 0.2 mg है। लेकिन अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो वो 20 mg पर डे है। इसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, मतलब इसको खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसको खाने से डिजीनेस हो सकती है, इसके अलावा ड्रोनस हो सकती है, इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है और इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, तो रिवोट्रिल की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये है कि आपने इस टैबलेट को किसी भी एंटासिड के साथ विदिन 1 आवर इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा ड्यूरिंग ड्राइविंग और वाइल्ड ड्राइविंग ये टैबलेट आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इस टैबलेट को खाने से नींद आती है, इसलिए टैबलेट को खाने से गुरेज करना है। और इसके अलावा ये टैबलेट आप अचानक खाने से स्टॉप नहीं कर सकते। मतलब अगर आप अचानक खा रहे हैं तो अचानक आपने इसको स्टॉप नहीं करनी। अगर आपने इस टैबलेट को रोकना भी है तो अपने किसी डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपने कंसल्ट करके ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की मज़ीद बात करें, तो अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल हैं तो आपने ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर करनी भी है तो अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछकर आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मज़ीद और कोई भी मसला हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।